नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए थे और हमारे पहले वीडियो को लाइक किए थे और कमेंट भी किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारा पहला वीडियो देखिए जो इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, प्लीज हमारे जो ये वीडियो है पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी आसानी से समझ सके। तो चलो दोस्तों, हमारी कहानी के पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। बहुत साल पहले जब ये ब्रह्मांड बना था तब इसमें हमारी धरती माँ भी बनी थी। इस धरती पर बहुत बड़े बड़े और लंबे आकार में पर्वत और पहाड़ भी बने थे, साथ ही लंबे आकार में फैले हुए समंदर भी बना था और इन सब के बीच जंगल भी बने थे जिसमें जंगली जानवर भी रहते थे और इन सब के बीच में हम इंसान भी रहते थे और हम सब के लिए जगह थी गांव। और ऐसे हर जगह थोड़ी दूरी पर जगह जगह पर गांव बसे हुए थे जहां पर लोग हंसी खुशी से साथ रहते थे और उनका दिन भी बहुत अच्छा करता था। ऐसे सबके दिन भी अच्छे निकलते थे। एक दिन अचानक उन्हीं में से एक गांव पर पिशाच यानी कि राक्षसों का आतंक फैलना शुरू हो जाता है। राक्षस वहां के लोगों को सताते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, यानी कि मारते थे, पीटते थे और यहाँ तक कि उनको खा भी जाते थे। इन सब से बहुत परेशान हो चुके थे वहां के गांव वासी। सब लोग यही गुहार करते कि आज अचानक भगवान आ जाए तो हम सबकी रक्षा करेंगे और इन सब से हमें दूर कर देंगे और इस मुसीबत को बहुत दूर भी कर देंगे। इसलिए भगवान और देवदूत वगैरह सब स्वर्ग से ये सब कुछ देखते हुए वो चर्चा करते हैं कि हमें अब इन गांव वालों को बचाना होगा इन राक्षसों से, अन्यथा ये सब इनको मार देंगे और इंसानियत खत्म कर देंगे। और ये सब देखते हुए सब यही सोचते हैं कि चलो अब जो बहुत हो गया इन राक्षस का, अब नीचे जाकर इन सभी का सर्वनाश करते हैं। और सारे देवदूत एक साथ मिलकर धरती पर आ जाते हैं। साथ में बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेके आते ताकि वह उन राक्षसों से मुकाबला कर सके और उन्हें हरा सके। इस प्रकार बहुत बड़ी भिड़ंत होती है देवताओं और राक्षसों के बीच। इस युद्ध में बहुत से मासूम लोग भी जान भी जाती है, बहुत सारे देवगण चोटिल भी होते, राक्षसों का मृत्यु भी होती है। और इस प्रकार बड़े से युद्ध के बाद भगवान और देवी देवता सब मिलकर उन राक्षसों का अंत कर देते और फिर वो सोचते हैं कि अगर ऐसे छोड़ेंगे तो और कोई दूसरे राक्षस इन पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए वो सब ये निश्चय करते हैं कि अब इंसान अगर इनसे लड़ाई नहीं कर सकते कमजोरी की वजह से तो इनसे बच भी सकते हैं। इसलिए वो सब इंसान को लड़ाई करना सिखाते हैं, तलवारबाजी करना भी सिखाते हैं, साथ ही खेती करना भी सिखाते हैं ताकि वो अपना खाने पीने के गुजारा कर सके। अब इंसान भगवान से बहुत कुछ सीखने भी लग जाते हैं, तलवारबाजी करना, खेती किसानी वगैरह सब कुछ करना सीख लेते हैं और यहाँ तक कि आपस में प्यार बांटना और सभ्यता से रहने के भी सीख लेते हैं। भगवान ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अब चाहते हैं कि वो अपने लोक में चले जाए, लेकिन जाने से पहले वो सब असमंजस में पड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनका यहाँ पे कार्य कौन संभालेगा। तो उन सबको ये निश्चय करना पड़ता है कि इंसान को देख रेख करने के लिए उनके लिए एक राजा की आवश्यकता है ताकि वो उनके हर सुविधा का ख्याल रख सके और मुसीबत आने पर अपना निर्णय भी ले सके। और इन सब में से उन्होंने देखा था कि एक युवक था जिसका नाम पैट्रॉन था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पैट कह सकते हैं। तो वो सब पैट को अपना राजा बनाने की घोषित करते। पैट का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, चंचल था, शांत स्वभाव का था और वो हर किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे आता था। इसलिए भगवान उसे राजा घोषित करते हैं। और भगवान के जाने के बाद पैट अपनी राज्यसभा और राज्य पद बहुत अच्छी तरह से देख रेख करता है और अच्छी तरह से संभालता भी है। इस प्रकार कई दिन गुजर जाते और उनके राज्य में हंसी खुशी की माहौल छाई रहती है। एक दिन पैट अन्य राज्य में जाता है जहाँ पर उनकी नजर वहाँ की राजकुमारी मीरा से पड़ती है और मीरा भी पैट को बहुत पसंद करती थी और पैट को भी मीरा बहुत पसंद आती है और उनके राजा इन दोनों के इस रिश्ते से बहुत खुश भी थे
और उन्होंने मीरा की शादी पैट से करवा देते और उस गांव में यानी कि पैट के गांव में खुशियों की लहरें निकल उठती है और सब खुशी में नाचते गाते भी है और उन सब ने पैट की शादीशुदा जिंदगी के लिए खूब सारी आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत समय निकल जाती है और एक दिन पैट और मीरा के एक बेटा भी होता है जो वो दोनों अपने इच्छा अनुसार उसके लिए नाम रखते हैं। उस बच्चे का नाम एबेरॉन रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एबेरॉन के माता पिता का नाम पैट और मीरा ही है। और आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बहुत बड़े संत भी आते हैं जो एबेरॉन को अपने हाथ में उठाते हैं और पैट से कहते हैं कि ये बालक बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया उनको मरते दम तक जानेगी और यहाँ तक भी ये इतना ऊंचा नाम कर पाएगा कि उसका नाम यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी गूंजा जाएगा। और इस प्रकार आज के एपिसोड में यानी कि आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि एबेरॉन का जन्म और उनके माता पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों अगले वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि उनके माता पिता के साथ क्या होता है और एबेरॉन की आगे की परवरिश कैसी होती है। तो दोस्तों प्लीज जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हाँ प्लीज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना वापस मत भूलिएगा क्योंकि सबसे गुजारिश करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी इस कहानी को और आगे तक पहुँचाते रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर भी कीजिएगा। चलो दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।